सत्य श्री ओम सतनाम सत्साई। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, पुनः हम आपके सामने कबीर बीजक से ही साखी प्रकरण को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज की साखी का जो प्रकरण है वह साखी नंबर 87 से लेकर के 99 तक है। संसारी समय विचारी, कोई ग्रेही कोई जोग, ओसर मारे जात है तई चेत बिराने लोग। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सो जना, जो शब्द विवेकी होए। कबीर साहिब बताते हैं कि सांसारिक व्यक्ति जब किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तभी वे सोचते हैं, या समय की मार पड़ने पर वे सोचते हैं कि वे सुख चाहते थे परंतु उन्हें दुख प्राप्त हो गया। उन लोगों का विचार है कि सुख दुख को देने वाला भगवान है। इस वजह से कुछ गृहस्थी तो कीर्तन भजन भक्ति करने लगते हैं, तो कुछ आदमी योगी व सन्यासी बनकर तम योग व ध्यान के द्वारा ईश्वर को खोजने लगते हैं। कबीर साहिब जी मानवों को सचेत करते हैं कि आप लोग सावधान हो जाओ, क्योंकि सुनहरा समय हाथों से निकलता जा रहा है। तुम लोग अपने चेतन स्वरूप को भूलकर किसे खोज रहे हैं। कहने का अभिप्राय है कि सांसारिक मानव संदेह और अनिश्चय में उलझा हुआ है। संदेह को मिटाने में किसी में हिम्मत नहीं है। संदेह को मिटाने में किसी की हिम्मत नहीं है, और यदि किसी ने संदेह का नाश कर दिया तो वह बिरला होगा, विवेकवान होगा, जो संदेह को खत्म कर देगा। बोलन है बहु भांति का, तेरे नैनन किछौ न सूझ, कह कबीर विचारी के तई घट घट बानी बूझ। मूल गहे ते काम है तै मत भरम भुलाव, मन सायर मनसा लहरी बही कतहु मत जाव। भंवर बिलंबे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे जीव बिलंबे विषय में अंतहु चले निराश। भंवर जाल बगुजाल है बूढ़े बहुत ही अचेत, कहे कबीर तय बाँची है जाके हृदय विवेक। कबीर साहिब कहते हैं, उनका कथन है कि हे मानवो, सबकी बातों को परखो और समझने का प्रयत्न करो। तुम सबकी बातें आंखें मूंद कर मान लेते हो। भांति भांति की बातें बनाई जाती हैं, तो उन बातों को तुम जो है आंख बंद करके मान लेते हो। आंखें मूंद कर मान लेते हो। अपने अंदर के बंद नेत्रों को खोलो तथा तरह तरह की मान्यताओं तथा वाणियों के भ्रम में पड़कर अपने निज स्वरूप को मत भूलो। भारत में ही कितनी मान्यताएं हैं। संसार में तो हजारों मान्यताएं हैं। ईश्वर के नाम से, सृष्टि के नाम से, स्वर्ग नरक के नाम से, मोक्ष मुक्ति के नाम से, कितनी मान्यताएं हैं। कहां कहां भटकोगे, किस किस की मानोगे, क्या सच है क्या झूठ है। इस संदेह और भ्रम को मिटाओ। अपनी आंखों खोलो, अंदर की आंखें खोलो
इन वाणियों के भ्रम में पड़कर अपने निज स्वरूप को मत भूलो। निज स्वरूप के ज्ञान और स्थिति को ग्रहण करने में कल्याण निहित है। जैसे बाग में भौरे तरह तरह के पुष्पों की सुगंध में अपने को भूल जाते हैं, उसी प्रकार सांसारिक विषयों में डूबकर जीव स्वयं को भूल जाता है। अंत में निराश होकर संसार से विदा हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। संसार में मोटी व झीनी दो माया रूपी दो माया के माया जाल फैले हुए हैं, जिसमें अनेक लोग फंस जाते हैं। सद्गुरु बताते हैं कि जिनके हृदय में विवेक होगा वही इस माया जाल से बच सकते हैं। विवेक जागृत होने पर सभी संदेह संशय मिट जाएगा और सत्य का बोध होगा। तीन लोक टीडी भया उड़ा जो मन के साथ, हरिजन हरि जाने बिना परे काल के हाथ। नाना रंग तरंग है मन मकरंद असूझ, कहे कबीर पुकारी के तै अकिल कला ले बूझ। बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ, नाना नाच नचाए के ले राखे अपने हाथ। ईमन चंचल ईमन चोर ईमन शुद्ध ठगार, मन मन करते सुर नर मुनि झेड़े मन के लक्ष्य द्वार। कबीर साहिब कहते हैं कि मनुष्य तीन तरह की कल्पनाओं के साथ उड़ते उड़ते इधर उधर उसी प्रकार प्रतीत होता रहता है जिस तरह टिड्डी व कीड़े हवा के साथ इधर उधर उड़कर नष्ट हो जाते हैं। हरि को न समझने के कारण हरि भक्त मन की कल्पना रूपी फंदे में फंस जाते हैं। हरिजन हरि जाने बिना, हरिजन मतलब जो हरि के भक्त हैं, जो ईश्वर के भक्त हैं। अब ईश्वर के भक्त हरि को नहीं जानेंगे तो मन की कल्पना में उसके फंदे में, कल्पना के फंदे में फंसे रहेंगे। मन रूपी समुद्र में भावना व कल्पना रूपी अनेक लहरें हैं। नाना रंग तरंग है मन मकरंद सूझ, भावना व कल्पना रूपी अनेक लहरें हैं तथा मन रूपी भंवरा उन्हीं में उलझकर अंधा बन जाता है। सतगुरु परामर्श देते हैं कि हे मनुष्यों, इस मन रूपी समुद्र से पार होने के लिए विवेकशील गुरु की तलाश करो। कहे कबीर पुकार के तै अकिल कला ले बूझ, क्योंकि वही विवेक ज्ञान और पारख रूपी साधन की खोज कर सकता है। जो विवेकशील होगा, जो विवेकवान होगा। बाजीगर बंदर को तरह तरह के खेलों द्वारा नचाता है, परंतु बंदर की पकड़ अपने ही हाथ में रखता है। इसी तरह मन जीव को नाना प्रकार से नचाता हुआ हमेशा अपने ही वश में रखता है। यह मन चंचल चोर और ठहगार है, ठग है। हे मनुष्यों, मन पर विचार करते करते तो देवता, मुनिजन और मनुष्य भी मन की धारा में बहते चले गए। मन को भागने हेतु लाखों द्वार खुले हुए हैं, लाखों द्वार खुले हुए हैं। मन कहीं से ही भाग जाता है। इसको नियंत्रित करना बहुत कठिन काम है। इस पर अंकुश लगाना असंभव है, लेकिन विवेक के द्वारा इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। बिरह भुवंगम तन डसो मंत्र न माने कोय, राम वियोगी ना जिए जिए तो बाउर होए। राम वियोगी विकल तन
इन दुख वो मति कोय, छूवत ही मरी जाएंगे, ताला बेली होए। बिरह भुअंगम पैठिकै, कीन करे जे घाव, साधु अंग न मोरी है, जो भावे तो खाओ। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि राम वियोग के सर्प द्वारा डसा हुआ व्यक्ति उपदेश रूपी मंत्रों से ठीक नहीं हो सकता। सबसे पहले राम वियोगी व्यक्ति जीवित ही नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित बच भी गया तो पागल हो जाएगा। जो व्यक्ति राम को अपनी आत्मा से पृथक मानकर उसके वियोग में पीड़ित है, तो उन्हें यह मत बताओ कि तुम्हारी आत्मा से पृथक कोई राम नहीं है, नहीं तो उन्हें असहनीय दुख प्राप्त होगा। तथा ऐसे व्यक्ति यह सब सुनकर तिलमिला जाएंगे, क्योंकि राम वियोग रूपी सर्प उनके हृदय में घुसकर बड़ा घाव बना देगा। परंतु दुख यह है कि साधक इस विरह रूपी सर्प से अपने अंगों की सुरक्षा नहीं कर पाते, चाहे वह जिस तरह खा जाए। तो आज का प्रसंग यहीं विराम लेते हैं। कल तक के लिए सत्य श्री ओम सतनाम।